जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो सोने और कीमती पत्थरों से बना था, एक ऐसा महानगर जहां खुद भगवान श्री कृष्ण का राज था। ये थी द्वारका, जिसे माना जाता था कि कोई जीत नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस शहर की रक्षा खुद भगवान कर रहे हों, वो समंदर की गहराइयों में कैसे समा गया? यही इस कहानी का वो रहस्य है जो आज भी हमें अपनी ओर खींचता है। अब देखिए, इसका जवाब किसी बाढ़ या भूकंप जैसी कुदरती आफत में नहीं है। नहीं, द्वारका का विनाश वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हुआ था। ये कहानी है दो श्रापों की और एक ऐसे समाज की जिसने खुद ही अपनी बर्बादी की कहानी लिख डाली। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन दो श्रापों की जिन्होंने द्वारका की किस्मत पर, आप कह सकते हैं, ताला लगा दिया था। पहला श्राप, इसकी जड़ें हमें मिलती हैं महाभारत के महायुद्ध के मैदान में। सोचिए वो मंजर, कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से पटा पड़ा है और एक माँ गांधारी अपने 100 बेटों की लाशों के बीच खड़ी विलाप कर रही हैं। और उसी दुख और बेहिसाब गुस्से में उनकी नजर कृष्ण पर पड़ी और उन्होंने श्राप दे दिया कि ठीक जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, आज से 36 साल बाद तुम्हारा पूरा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा और तुम्हारी ये सोने की द्वारका समंदर में डूब जाएगी। और जानते हैं कृष्ण ने क्या किया? वो बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यदुवंशियों को कोई बाहर वाला तो हारा नहीं सकता। ये तो था पहला श्राप। अब दूसरा श्राप वो पैदा हुआ घमंड से, अहंकार से, जब यदुवंश के कुछ नौजवानों ने अपनी ताकत के नशे में कुछ महान ऋषियों का मजाक उड़ाने की भूल कर दी। और ये कहानी तो और भी अजीब है। सुनिए, हुआ ये कि इन युवकों ने कृष्ण के बेटे सांब को एक गर्भवती महिला का भेष पहनाया और ऋषियों के पास ले गए। मजाक में पूछा, बताइए इसके पेट से क्या निकलेगा? अब ऋषि तो सब जानते थे। वो गुस्सा हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि इसके पेट से एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर देगा। और सच में अगले ही दिन एक लोहे का मूसल पैदा हुआ। सब डर गए। उन्होंने उस मूसल को पीसकर उसका पाउडर समंदर में फेंक दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वही पाउडर बहकर किनारे पर आ गया और उससे एक नुकीली घास उगाई जिसका नाम था एरका घास। तो अब हमारे पास दो श्राप हैं। पर देखिए, श्राप तो सिर्फ शब्द होते हैं, है ना? उन्हें हकीकत में बदलने का काम तो खुद यदुवंशियों ने किया। उनका पतन वो अंदर से शुरू हुआ। भगवत गीता में एक बात कही गई है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। और यदुवंशियों के साथ बिल्कुल यही हुआ। जैसे जैसे वो 36वां साल करीब आता गया, उनका दिमाग जैसे काम करना बंद कर गया। ये वाकई में एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ थे वो यदुवंशी जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, अजेय योद्धा, और दूसरी तरफ वो एक ऐसी भीड़ बन गई जो मर्रेय नाम की शराब के नशे में धुत थी, जिन्हें सही गलत, मान मर्यादा, किसी चीज की कोई सुधि नहीं थी। और फिर वो दिन आया, प्रभास क्षेत्र की पवित्र धरती पर नशे में धुत सारे यदुवंशी इकट्ठा हुए। बस फिर क्या था, पुरानी बातें निकली, पुराने झगड़े याद आए और बहस एक खूनी लड़ाई में बदल गई, एक गृह युद्ध। और जानते हैं उनके हथियार क्या थे? कोई तलवार, कोई भाला नहीं। उनके हथियार थे नशा, जिसने सोचने समझने की शक्ति छीन ली। उनके दिलों में दबी पुरानी नफरतें, और हाँ, वही श्रापित एरका घास जो उनके हाथ में आते ही लोहे के डंडे जैसी कठोर हो जाती थी। और सबसे बड़ा हथियार उनका घमंड, जिसने उन्हें अंधा कर दिया था। इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण का धरती से जाने का समय आ गया था और द्वारका का भी। ये सब इतनी तेजी से हुआ। सोचिए, पहले दिन पूरा यदुवंश खत्म। इसके ठीक बाद बलराम और श्री कृष्ण दोनों ने इस दुनिया को छोड़ दिया। और फिर 7वें दिन समंदर अपनी पूरी ताकत से उठा और उस सोने की द्वारका को अपने अंदर खींच लिया, हमेशा के लिए। अब इस पूरी तबाही के बीच अर्जुन द्वारका पहुंचे। उन्हें लगा कि वो बचे खुचे लोगों को, औरतों और बच्चों को बचा लेंगे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सारी ताकत तो कृष्ण के साथ ही चली गई थी। ये वही अर्जुन थे जिनके गांडीव धनुष से कुरुक्षेत्र में सेनाएं कांप जाती थीं। और अब हालत ये थी कि कुछ मामूली डाकुओं ने जब हमला किया तो वो अर्जुन अपना गांडीव तक नहीं उठा पा रहे थे। वो बस बेबस खड़े देखते रह गए। पूरी तरह से टूट चुके अर्जुन
जब महर्षि वेदव्यास के पास गए तो उन्होंने उसे समझाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये समय का फेर है। समय ही सब कुछ देता है और समय ही सब कुछ वापस ले लेता है। तुम्हारा उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है, एक मिथ? शायद नहीं। चलिए अब इस कहानी को हजारों साल आगे लाते हैं और देखते हैं कि आज की साइंस इस बारे में क्या कहती है। सदियों तक द्वारका को बस एक काल्पनिक शहर माना जाता रहा, बस एक कहानी। लेकिन फिर 1980s में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात के तट के पास समंदर के नीचे कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सबको चौंका दिया। और ये कनेक्शन देखिए कितना कमाल का है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका की पत्थर की मजबूत दीवारें थीं। आर्कियोलॉजिस्ट को समंदर के नीचे ठीक वैसी ही विशाल दीवारें मिली हैं। ग्रंथों में एक बड़े सुनियोजित शहर का जिक्र है और वहां एक पूरे शहर के खंडहर मिले हैं। इतना ही नहीं, एक मोहर भी मिली है जिस पर 3 सिर वाले जानवर की आकृति है, ठीक वैसी ही जिसका जिक्र ग्रंथों में है। और सबसे हैरान करने वाली बात, वहां से मिले कुछ अवशेषों की उम्र 9000 साल पुरानी बताई गई है। 9000 ईयर्स। ये हमें ठीक उसी समय में ले जाता है जब महाभारत हुई थी। मतलब ये सिर्फ कहानी नहीं है। तो आखिर द्वारका की कहानी हमें सिखाती क्या है? 3 बहुत जरूरी बातें। पहली, घमंड और अपमान का नतीजा हमेशा बर्बादी होता है। दूसरी, ताकत, पैसा, शोहरत, ये सब कुछ बस समय का खेल है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और तीसरी और सबसे जरूरी, कि बिना धर्म और नैतिकता के, बिना एक मॉरल कंपस के, बड़े से बड़ा समाज भी ढह जाता है। द्वारका की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। ये हमें बताती है कि हर चीज को एक न एक दिन समय के समंदर में डूब ही जाना है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम किस सहारे को पकड़कर चल रहे हैं।